वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित, अध्याय 1 समुच्चय। अभी हमने जो उप समुच्चय के बारे में पढ़ा, उसकी विभिन्न जो है संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो समुच्चय की विभिन्न संख्याएं जो हमने पढ़ी थी, उनके वेन आरेख द्वारा उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या होता है वेन आरेख? एक वैज्ञानिक हुआ था इंग्लिश में, जिसने वेन आरेख को प्रदर्शित किया। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित करना। आरेख द्वारा, तो यहाँ पर जो आरेख बनाते हैं वो रेखिक आलेख, वृत्तीय आलेख, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दंड आलेख। अभी यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो सब यहाँ कुछ आलेख हमने यहाँ पर बना के रखे हैं। आयत एक पहले बनाएंगे, तो जो आयत जो बनेगा वो सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। सार्वत्रिक समुच्चय, जिससे हम फिर छोटे छोटे उप समुच्चय बनाएंगे। तो उप समुच्चय जो बनेंगे वो इसके जो सार्वत्रिक समुच्चय हैं वो वृत्त के रूप में उसके अंदर प्रदर्शित करेंगे। जो ये वृत्त बने हुए हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय माने जाए। तो यू है, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ सब जगह एक आयत बना हुआ है, वो आयत एक सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है। सार्वत्रिक समुच्चय जो है आयत, और आयत के अंदर जो ए और बी दिख रहे हैं, तो ए व बी उप समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय हैं जो वृत्त के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम विभिन्न प्रकार की जो जितनी भी संख्या पढ़ी है उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था कि समुच्चय ए सम्मिलन बी, इसको सम्मिलन बोलते हैं। ए और बी को मिलाओ, तो जब ए और बी को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो ए है तो ये जो बी है, कुछ बात इस दोनों में कॉमन है, इसलिए वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो छायांकित भाग हम करके इसको व्यक्त करेंगे। तो ये ए और बी का भाग हमको छायांकित करना होगा। यहाँ पर जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहे हैं। ए और बी को मिलाया, तो जो छायांकित भाग हमारे पास में है वह छायांकित भाग ए यूनियन बी को दर्शाता है। कि ए और बी के अवयव कहाँ है? इस दोनों वृत्त को मिलाकर ए यूनियन बी है। आगे देखिए, ए सर्वनिष्ठ बी, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शंस ए और बी का उभयनिष्ठ। तो ए और बी का यहाँ उभयनिष्ठ, ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए और बी को दोनों को अवयव का उभयनिष्ठ भाग दर्शाने वाला ये प्रतिच्छेद भाग है, कि जो कि दोनों के वृत्त की कुछ परिधि से बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो छायांकित भाग हम कर रहे हैं, ये ए सर्वनिष्ठ बी को दर्शाता है। आगे देखेंगे, तो यदि ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू 5, ऐसा हो जाए, ए और बी में कोई भाग कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो वे दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कोई इसमें छायांकित भाग नहीं होगा, इसमें 5। ठीक है, आगे आप देखेंगे, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, ये हमने जो पढ़ा समुच्चय की संख्याओं में ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना, ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना, ए सर्वनिष्ठ बी यदि 5 है तो। अब हम बात करेंगे समुच्चय के अंतर की। यदि आपको बोल दिया जाए a माइनस बी, समुच्चय a में से b को घटाइए, तो हमने बोला था समुच्चय a में से b को घटाना, a के वे मान जो b में नहीं है, a के वे मान बताइए किंतु b में नहीं हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस बात को चयनित करेंगे, केवल a के मान को दर्शाना है। ये a माइनस बी हो गया। अब आपको कहे कि b माइनस ए ज्ञात कीजिए, उसका वेन आरेख, तो b के वे मान बताना है
जो ए में उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम सी के भाग को छायांकित करेंगे। और हमने क्या किया था, पूरक, ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक संकेत में हमने ए डैश बोला था। इसका एक सूत्र बनाया था हमने कि ए का पूरक का मतलब सार्वत्रिक का समुच्चय उप समुच्चय बने ए। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम यू में से ए को हटा देते थे। यू में से ए को हटा दीजिए तो जो शेष भाग रहेगा वो उसका पूरक कहलाएगा। तो ए को हमने हटा दिया तो शेष भाग रहा ये छायांकित भाग आयत। तरह से b डैश याद करना है, b का पूरक, तो सार्वत्रिक में से b को माइनस कर लीजिए तो ये छायांकित भाग जो रहेगा b को हटाने के बाद वह b डैश कहलाएगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वेनार के बारे में, समुच्चय की विभिन्न संक्रियाएं, इससे प्रश्न को, व्यवहारिक प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। समझते हुए देखिए, स्टार्ट करूं मैं। आइए अब हम दो और वेनारिक कुछ प्रश्न बने हुए हैं। ए यूनियन बी का पूरक और ए पूरक और बी पूरक के समनिष्ठ का बनाइए वेनारिक। तो हम देखते हैं ए यूनियन बी डैश पूरक, यानी सार्वत्रिक में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए। ये ए यूनियन बी सार्वत्रिक का उप समुच्चय होगा। तो अभी हमने ए यूनियन बी की बात की थी। ए यूनियन बी कौन होता है? ए यूनियन बी दोनों वृत्त में उन दोनों ए और बी को मिलाकर, ये ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं हम। तो ए यूनियन बी, तो सार्वत्रिक ये आयत जो पूरा बनाया हुआ है वो आयत सार्वत्रिक समुच्चय को व्यक्त कर रहा है। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए। तो अब सार्वत्रिक में से ये ए और बी को अगर हटा दिया जाए, ये ए और बी को हटा दिया जाए और बाकी वाला सार्वत्रिक जो भाग है वो फिर यहाँ पर ये पहला जो वेनारिक का काम करेगा, ए यूनियन बी का डैश। तो मैं इसको छायांकित कर रहा हूं। ये जो छायांकित भाग जो मैंने बनाया है ये ए यूनियन बी डैश को व्यक्त कर रहा है। यहां पर इस तरह से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश का मान छायांकित भाग, छायांकित भाग कौन सा? ए यूनियन बी को हटाकर शेष भाग, ये जो हमने क्या किया, ए यूनियन बी डैश का वेनारिक क्या किया। दूसरा जो लिखा हुआ ए डैश समनिष्ठ बी डैश, तो पहली बात एक हमने नियम पढ़ा था डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन नियम के मुताबिक हमने डी मॉर्गन नियम से, डी मॉर्गन नियम कहता था ए यूनियन बी का पूरक ए डैश समनिष्ठ बी डैश के समान होगा। ये नियम लागू होता है डी मॉर्गन नियम के मुताबिक। या फिर अभी हम इसकी बात करते हैं कि ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ए डैश अर्थात u माइनस ए, सार्वत्रिक में से a को घटा दीजिए, u माइनस ए। तो इसका अगर आपको a डैश का फॉर्मूला बनाना है,
ए डैश के लिए फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ये यू है, ए को हटा दीजिए, ए को मैं हटा रहा हूं, ये भाग को हटा दिया है। फिर बोल रहा है कि सर्वनिष्ठ, ये सर्वनिष्ठ, ये मैंने ए को हटा दिया, बी डैश, तो यू माइनस बी, सार्वत्रिक में से बी को घटा दीजिए, तो अपनी बात मैं बी डैश बना रहा हूं, तो बी डैश के लिए ये ए है, ये बी है, तो ये बी को हटा दिया, पहले में ए डैश, ए को हटा दिया, बी को हटा दिया। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इन दोनों में से जो कॉमन वाला भाग होगा वही इसके लिए भाग होगा, तो ये पूरा खाली भाग निकल जाएगा, ए का भाग पूरा निकल गया, ये बी का भाग निकल गया, तो इसका मतलब शेष क्या रहा, शेष बी जो बनाया वही भाग यहाँ पर छायांकित बोलेंगे जो यहाँ पर बना हुआ है। तो इसी का आंसर भी ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश यू माइनस सर्वनिष्ठ के समान ही वापिस ये बनेगा जो कि अभी बनाया हुआ है यहाँ, ए डैश और बी डैश, ए को निकाल दो, बी को निकाल दो, दोनों कॉमन भाग, तो पीछे कौन रह जाएगा, सार्वत्रिक का शेष भाग, छायांकित जो भाग यहाँ बना हुआ है, इसी तरह का चित्र बनेगा। इसी तरह से बहुत प्रश्न में आपको दो और बैन आरेख आपको समझते हुए करने हैं, अभ्यास करेंगे। अच्छा, दो बैन आरेख आपको बनाना है, ए सर्वनिष्ठ बी डैश, और एक और ए डैश यूनियन बी डैश, इन दोनों के बैन आरेख बनाने हैं। डी मॉर्गन नियम के मुताबिक इन दोनों के बैन आरेख भी समान ही होगा, किसी एक का बनाएंगे दूसरा फिर वही बैन आरेख कहलाएगा। ए सर्वनिष्ठ बी डैश का अर्थात ए और बी का कॉमन निकालकर सार्वत्रिक से घटाएंगे, ए का पूरक और बी के पूरक का सम्मिलन